तो लास्ट हमने देखा कि लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने पर्टिकुलर कहाँ पे कॉन्केव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस जो भी लेंस है ओके उसकी वेलोसिटी और वो सब कुछ देखा हमने लास्ट लेक्चर में ओके। और उसके बाद लास्ट में हमने थिन लेंसेस अगर है तो 4 लेंसेस अगर साथ में हमने कंबाइन किए या कॉन्केव लेंस कॉन्केव कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस तो एग्जैक्टली उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा और एक लास्ट में प्रॉब्लम लिया था मैंने बराबर। तो आज थोड़ा सा वही टॉपिक कंटिन्यू करके कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस टॉपिक कंटिन्यू करके आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड दैट इज अ पावर। ऑलरेडी पावर आपको पता है कि पावर जो होती है कोई भी लेंस की वो पावर होती है 1 अपॉन पावर इज नथिंग बट 1 अपॉन फोकस ओके फोकल लेंथ ये होती है। तो पावर बेसिकली है क्या 1 अपॉन फोकल लेंथ मतलब फोकस से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। मैंने लास्ट फोकस जब भी हम पावर की बात करते थे तो 1 अपॉन एफ इतना बोलते थे लेकिन इसका मीनिंग भी मैंने एक थोड़ा सा हल्के से बताया था आपको। एक बार थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा डिटेल जाते ताकि हमें थिन लेंसेस में पावर निकालने में या थिन लेंसेस का पावर का यूज करने में आसानी जाए। देखते तो पावर इज नथिंग बट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ability ऑफ लेंस। जो भी हम लेंस लेंगे उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी जो भी होगी वो पावर कहलाएगी ओके। रेज को मतलब कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग क्या है तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लाइट रेज ऑब्वियस है जो भी रेज आ रहे हैं इंसिडेंट रेज आ रहे हैं उसको कन्वर्ज करना कितना फास्ट कन्वर्ज करता है और कितना पास में कन्वर्ज करता है उस पर वो पावर डिपेंड होती है मान लो अगर मैं कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लूँ, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहे हैं तो आपको पता है कि ये रेज यहाँ पे फोकस पे इंसिडेंट रे के पहले रिफ्रैक्शन के पहले कोई पैरेलल है तो वो फोकस पे मीट होते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये जो इंसिडेंट रेज है अगर फोकस पे मीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कन्वर्ज हो रहे हैं। इस लेंस में वो एबिलिटी है टू कन्वर्ज, इतने सीधे सीधे रेज आने वाले उसको कन्वर्ज कर दिया, सीधे सीधे रेज आने वाले को कन्वर्ज कर दिया। यही एबिलिटी है कॉन्वेक्स लेंस होगी तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस को ही हम पावर बोलेंगे ओके। देखो ये जो है शिव वहाँ पे कौन है सर प्लीज आपका म्यूट कर दीजिए उधर का। हाँ तो देखो इस केस में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस को ही पावर बोला गया। तो कोई अगर 2 लेंस है मान लो यहाँ पे और एक दूसरी लेंस है और ये इंसिडेंट रेज आ रहे हैं और इसके जो रेज है वो ज्यादा दूर फोकस्ड हो रहे हैं ओके। अगर इतना दूर ज्यादा फोकस हो रहे हैं इसका मतलब इसका फोकस दूर है, इसका फोकस पास है, मतलब इसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको कन्वर्ज करने में, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है कन्वर्ज करने में, ज्यादा दूर कन्वर्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है इसकी पावर कम है। ये कन्वर्जिंग अगर दोनों भी कन्वर्ज है, दोनों भी कन्वर्जिंग लेंस है लेकिन सर अगर दोनों में मैं कंपेयर करूं तो ये बहुत दूर ज्यादा फोकस कर रहा है और ये एकदम फास्ट कन्वर्ज कर रहा है, ये फास्ट कन्वर्ज कर रहा है, ये स्लो कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर जो है ये फास्ट कन्वर्ज कर रहा है तो इसकी पावर ज्यादा है कंपेयर टू इसकी पावर। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ है वो बड़ी है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी है
और इसकी फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो छोटी है ना। इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस, और तभी हम बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। इतना आसान है। अगर मैं कोई लेंस कॉन्केव लेंस लेता हूं तो कॉन्केव लेंस में भी यही सेम थी, सेम कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, कॉन्वर्जिंग लेंस एयर में डाइवर्जिंग होती है तो ये ऐसे डाइवर्ज करेगी, ये इधर डाइवर्ज करेगी। सर डाइवर्ज करके ये पीछे जो भी रेज है, डाइवर्ज करने के बाद जो भी फोकस आ रहा है, इसका फोकस सिर्फ निगेटिव में आएगा, इसका फोकस निगेटिव में आएगा। जो जिसका फोकस निगेटिव में आ रहा है उसकी पावर भी निगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन, उसमें कोई ये नहीं है। पावर क्या होता है ये मैंने अच्छे से बताया आपको। पावर इज नथिंग बट 1 अपॉन फोकस, और पावर का फॉर्मूला जो है वो डायप्टर है, फॉर्मूला बोल रहा है यूनिट डायप्टर, और फोकस का फोकल लेंथ का सर वो तो मीटर है, वो तो मीटर है। तो इसमें एक हमें चीज अच्छे से जानना है कि पावर जो है इज नथिंग बट द कन्वर्जिंग कॉन्केव के लिए, डाइवर्जिंग एबिलिटी सॉरी कॉन्वेक्स के लिए, और डाइवर्जिंग एबिलिटी कॉन्केव के लिए। कि अगर कोई कॉन्केव लेंस है तो उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी ही पावर है, जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगी। देखो ना, अगर इसने और ज्यादा डाइवर्ज किया इसको और इधर डाइवर्ज किया, इधर और ज्यादा डाइवर्ज किया, तो ये फोकस और पास आएगा, ये फोकस और, जितना फोकस पास, जितनी फोकल लेंथ छोटी उतनी पावर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूं कि लेंस के केस में पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एंड दैट इज अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जिंग, और कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्जिंग। तो हमें यहाँ से तो एक क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी, कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी, और वही कन्वर्जिंग एबिलिटी को पावर कहा गया है। और कन्वर्जिंग एबिलिटी पावर जो है वो 1 अपॉन फोकस कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे फोकस पॉजिटिव आ रहा है तो पावर भी पॉजिटिव आएगा और डायप्टर में आएगा। सर कॉन्केव, कॉन्केव लेंस है ये, अगर कोई कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के लिए ये जो पावर है ये डाइवर्जिंग एबिलिटी होगी, डाइवर्जिंग एबिलिटी होगी, और पावर जो इसके लिए आएगा वो 1 अपॉन फोकस, लेकिन फोकस अगेन यहाँ पे निगेटिव में है, क्योंकि इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पावर यहाँ पे निगेटिव में आएगी, पावर ऑफ लेंस फॉर कॉन्केव लेंस निगेटिव। लेकिन ये कौन सी, मतलब डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए क्योंकि वो एयर में रखी है। आपको पता है कोई भी लेंस अगर एयर में रखी है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करेंगे, कॉन्केव है तो वो डाइवर्ज करेंगे। तो ये पावर के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का एक हमें पता चाहिए कि पावर बेसिकली होती क्या है। तो ये होगी एक बात। सर स्पेरिकल मिरर में कोई पावर नहीं होती क्या, मतलब स्पेरिकल मिरर की कोई पावर नहीं होती? होती है। क्यों होती है उसकी? क्योंकि उसका फोकस होता है। जहाँ पे फोकस ये कंसेप्ट आएगा वहाँ पे पावर भी कंसेप्ट आ जाएगा। तो अगर मैं स्पेरिकल मिरर की बात करूँ, अगर हम स्पेरिकल मिरर की बात करें तो स्पेरिकल मिरर में क्या फॉर्मूला बनता है, और स्पेरिकल मिरर में कौन सा पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए पॉजिटिव या कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव? यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आ गया, कॉन्केव के लिए निगेटिव आ गया। अगर थोड़ा सा स्पेरिकल मिरर की बात करें तो वही सेम कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी, उसी को हम कन्वर्जिंग मतलब पॉजिटिव साइड कन्वर्ज करना चाहिए पावर में, और डाइवर्जिंग मतलब निगेटिव साइड में कन्वर्ज होता है। ओके, तो देखो अगर मैं कोई स्पेरिकल मिरर लूँ, अगर मैं एक स्पेरिकल मिरर लूँ, ये वाला स्पेरिकल मिरर कॉन्केव, तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आएंगे तो आपको पता है यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस साइड होगा रिफ्लेक्शन, बराबर। दिस इज इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे जिधर से आ रहे वो निगेटिव, जिधर जा रहे वो पॉजिटिव, ठीक है सर। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब फोकस यहाँ पे, तो फोकस यहाँ पे निगेटिव में आया। फोकस जो है कॉन्केव मिरर का फोकस निगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्केव स्पेरिकल मिरर का फोकस जो है वो निगेटिव में, अगर यहाँ पे फोकस निगेटिव में है,
फोकस निगेटिव में है और ये कन्वर्जिंग है, ये एक्चुअल में कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग नहीं, देखो कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें पता है कि पावर होता है 1 अपॉन फोकस, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन फोकस जो है वो निगेटिव में है और पावर निगेटिव में आ जाएगी। लेकिन पावर निगेटिव में आएगी तो आपको पता है कन्वर्जिंग की तो पावर निगेटिव में नहीं आती है। कन्वर्जिंग कोई भी लेंस रहे या मिरर रहे उसकी पावर पॉजिटिव में होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पावर का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला हमें स्पेरिकल मिरर के लिए पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ करना पड़ेगा, माइनस निगेटिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव रखूँ, यहाँ पे निगेटिव रखूँ, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी कन्वर्जिंग की, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग क्या हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। देखो पावर पॉजिटिव आ गई, पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं बोल रहा था कि ये आपने अभी मुझे भी पता नहीं कब स्टॉप हुआ, तो हम स्पेरिकल मिरर का देख रहे हैं कि लेंस का, मैं तो इधर पढ़ाई रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। एनीवे नाउ विल सी स्पेरिकल मिरर का पावर क्या होगा। तो स्पेरिकल मिरर में पहले हम कॉन्केव लेंस लेंगे, तो सॉरी कॉन्केव मिरर लेंगे। तो कॉन्केव मिरर में अगर देखा जाए तो ये इंसिडेंट रेज कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, दीज आर द इंसिडेंट रेज। अगर ये इंसिडेंट रेज है तो वो कन्वर्ज होके फोकस पे आएंगे, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में आपको पता है कॉन्वेक्टिव रे या कॉन्वेक्स रे, पैरेलल रेज जब भी आते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद उनको फोकस पे मीट होना चाहिए, एक्चुअल में हो या वर्चुअल में हो। तो मैं ये इंसिडेंट रे आ गए, अगर ये ऐसे इंसिडेंट रे आ रहे तो फोकस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, फोकस निगेटिव, ठीक है, फोकस निगेटिव, लेकिन कन्वर्जिंग है, नेचर कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग की पावर हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, कन्वर्जिंग की पावर जो है हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यहाँ पे मैं ये माइनस नहीं लगाता अभी, अगर फोकस की जगह में निगेटिव डाल दूँ, ये निगेटिव, तो ये पावर निगेटिव आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। लेकिन कन्वर्जिंग है तो पावर मुझे पॉजिटिव चाहिए, पावर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि ये फॉर्मूला जो है पावर का एडजस्टमेंट कर दूंगा, यहाँ पे निगेटिव लगा दूंगा, यहाँ पे निगेटिव मतलब यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज अ पावर पॉजिटिव। ले मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कॉन्केव मिरर के लिए पावर पॉजिटिव लाने के लिए फोकस निगेटिव होते हुए भी पावर पॉजिटिव लाई हमने, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, तो हमें ये अच्छे से समझना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। हमें कन्वर्जिंग से लेना देना है, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है उससे लेना देना नहीं है। कन्वर्जिंग एबिलिटी है पॉजिटिव पावर, डाइवर्जिंग एबिलिटी है निगेटिव पावर, चाहे वो लेंस हो चाहे वो स्पेरिकल मिरर हो। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लूँ, दैट इज अ डाइवर्जिंग, मतलब कोई इंसिडेंट रे आ रहे हैं, ऐसे कोई इंसिडेंट रे आ रहे हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, आपको पता है ये ऐसे डाइवर्ज करते हैं, ये तो आपस में कभी मीट नहीं होंगे, लेकिन अगर पीछे ऐसा हम मीट कराने चाहे तो मीट होंगे। तो यहाँ पे ये इधर निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हुआ है ऑलरेडी। तो फोकस यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया, फोकस हमारा पॉजिटिव आ गया, लेकिन डाइवर्जिंग होने की वजह से लेंस की पावर हमेशा डाइवर्जिंग होने की वजह से, चाहे लेंस रहे चाहे मिरर रहे, डाइवर्जिंग होने की वजह से पावर मस्ट बी निगेटिव। तो ये तो फोकस पॉजिटिव आ गया, तो पावर का फॉर्मूला है -1/f, इसके लिए सिर्फ स्पेरिकल मिरर के लिए, निगेटिव एडजस्टमेंट है बाकी कुछ, इज इक्वल टू -1/f, और ये निगेटिव आ जाएगा। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, दैट इज अ डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इससे एक पता चल गया हमें, चाहे कन्वर्जिंग लेंस हो स्पेरिकल मिरर हो, चाहे कन्वर्जिंग लेंस हो स्पेरिकल मिरर हो, पावर पॉजिटिव आएगी, चाहे डाइवर्जिंग लेंस हो मिरर हो, पावर निगेटिव आएगी। ओके, क्योंकि वो एबिलिटी है, कन्वर्जिंग एबिलिटी को पॉजिटिव बोला गया है, डाइवर्जिंग एबिलिटी को निगेटिव बोला गया है। ओके, तो उस बेसिस पे हमने
फिर हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि लेंस में किसी का फोकस पॉजिटिव और किसी का निगेटिव उल्टा हो जाता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं लूँ, कॉन्वेक्स लेंस अगर लूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूँ मिरर में, तो वो पॉजिटिव आ रही है, बराबर है। मतलब यहाँ पे हमने हाँ पॉजिटिव आ रही है, और ये कॉन्केव निगेटिव आ रही है। मेरे ख्याल से ये आपको समझा होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, हमें इसका यूज़ करना है। अभी तो लेंस की बात चल रही है, तो हमें लेंस का यूज़ करना है। अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कोई इशू नहीं ना, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत। ओके हाँ, तो देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले मैं ह्यूमन आइज की बात करेंगे हम, कि ह्यूमन आइज जो होते हैं, तो ह्यूमन आइज में जो कौन से लेंसेस होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे हम। सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब ह्यूमन आइज लेंस, उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट में टेलीस्कोप। ये हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन आइज की जो लेंस होती है, उसको कौन सा चश्मा, मतलब कौन सा स्पेक्टेकल, मतलब इतना पढ़ा दूंगा आपको ताकि आप स्पेक्टेकल किसी को सजेस्ट कर सके एग्जैक्टली कि ह्यूमन आइज लेंस जब हम देखेंगे तो उसमें वो बात करेंगे हम। तो ये पावर का फॉर्मूला तो हो गया। अब आते हैं हम बैक टू द कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंस। ओके, तो थीन लेंस जो भी मैंने कल एक प्रॉब्लम लिया बढ़िया वाला, तो थीन लेंस यही बोलता है कि अगर कोई दो पर्टिकुलर लेंसेस, दो से ज़्यादा लेंसेस अगर हमने कांटेक्ट में लाए, तो उसका जो एफ इक्विवेलेंट होता है, तो वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर हम ऐसे कांटेक्ट में लाते हैं, से बहुत सारे लेंस है, इसका फोकल लेंथ 1, 2, f3, fn, तो इनका कॉम्बिनेशन जो होगा, एक बड़ी सी लेंस और उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एफ इक्विवेलेंट। ओके, तो ये एफ इक्विवेलेंट जो आना चाहिए, दैट मस्ट बी एफ इक्विवेलेंट जो आना चाहिए 1/f इक्विवेलेंट, दैट मस्ट बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/fn। ओके, अगर मैं पावर की बात करूँ तो आपको पता है f1 की पावर जो होगी वो होगी p1, p2 एंड लास्ट pn। तो इसका मतलब टोटल पावर जो है, टोटल इक्विवेलेंट जो पावर है, वो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। मतलब इसकी जो पावर होगी, तो इसकी पावर, इसकी एडिशन होगी। सर अगर इसको हम कट कर दें, इसको कट कैसे करते हैं वो डिपेंड है। वो कट दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर इसको कट कर दे, हम इसके टुकड़े कर दे, तो टुकड़े करने के बाद क्या यही पावर रहेगी, या पावर कम होगी, या पावर ज़्यादा होगी, वो हम देखेंगे अभी। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को कट करने के बाद, तो लेंस कट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सीधा सीधा कट कर दो ऐसा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दो, ये ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो पावर क्या होगी और फोकल लेंथ क्या होगी, वो अभी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हाँ देखो, कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को अगर हम कट करते हैं, लेंस को कट करते तो क्या है, तो पहले हम देखेंगे पैरेलल, मतलब पहला केस होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कट करते हैं कोई लेंस को, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हैं हम लेंस को, ये है हमारी एक्चुअल लेंस, और इसको हमने अगर कट कर दिया, ऐसा कट कर दिया इसको, ओके, ऑप्टिकल एक्सिस जो है या प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके अलोंग कट कर दिया, तो ये ऐसा, ये ऐसा। ओके,
तो अगर ऐसा हम कट करते हैं पर्टिकुलर, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे होगा, और ये ऑब्जेक्ट ये कट कर दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। मान लो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये उसकी इमेज बन गई, ठीक है। अगर इसको मैं कट करता हूँ, ओके सॉरी ऐसा कट किया मैंने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करता हूँ, ऑब्जेक्ट उधर ही है, ऑब्जेक्ट उधर ही है, तो अगर वही ऑब्जेक्ट है तो सिंपल बात है, कट सिर्फ कट कर दिया और वहां पे ऐसे जोड़ दिया, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, ओके, कुछ गैप नहीं, कुछ नहीं। अगर गैप वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मतलब हल्की सी गैप जो जितनी रखने के बाद होगी वो ही गैप, बस बाकी कुछ नहीं, कट कर दिया, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी सेम इमेज बनेगी, ओके। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमेज, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे और ये इमेज ऐसी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कट करते हैं तो इमेज पे कुछ असर नहीं गिर रहा है। लेकिन अब अच्छे से समझो, अगर मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कट करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन is same, okay, there is no change, okay, no change। लेकिन अच्छे से समझो, लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा इसको डिस्टेंस चेंज कर दिया, मतलब इसमें थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप अगर हम लाते हैं तो इमेज चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएगी, ओके। तो हमें वही देखना है कि अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल लूंगा इस पे कि फाइंड द सेपरेशन ऑफ इमेज इफ पर्टिकुलर लेंस इज कट एंड 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस बोथ द पार्ट, ओके। तो देखते उसका कैसा आएगा। तो देखो यहाँ पे ये तो समझ गया आपको। अगर आप इसको सिर्फ ऐसा रखते हो तो कोई इमेज चेंज नहीं होगी, इमेज वही बनने वाली है। मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2, 3, 4 इमेज, और जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मतलब ये u दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट u दूरी पे है कट करने के बाद भी, तो इमेज भी v दूरी पे ही रहेगी, ओके। कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, देयर इज नो चेंज। कब? जब तक आप इसको सिर्फ कट करते हो, कट करके थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो तो फिर चेंज होगा, वही देखना है हमें कि कट करने के बाद अगर हम चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो मैं अब इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, एक एग्जांपल ही लेंगे हम कि कट, हाँ क्या बेटा, बोलो, अरे मुझे कुछ बोला क्या? ठीक, देखो आप, मैं अभी इसको प्रॉपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगे और 1 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस करेंगे। दोनों जो दो हाफ होंगे वी विल डिस्प्लेस दैट टू हाफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। अगर 1 सेंटीमीटर उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वेयर इज इमेज फॉर्म्ड, एंड इफ मोर देन 1 इमेज फॉर्म्ड व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 इमेजेस, दैट इज अ क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं। तो देखो अच्छे से, ये हमने एक लेंस ले ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस उसकी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ओके। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पे आएगी? तो सर इमेज आएगी v = UF/U + F। U कितना है 30, लेकिन -30, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ओके। तो -30, F क्या है पॉजिटिव बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, -30 एंड 10,
प्लस 10, ओके। तो ये 10 माइनस 30 माइनस 20, अगर ये माइनस 20 है तो ये 2, तो ये 15 आ जाएगा, है ना, मतलब माइनस 300 अपॉन माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी वो कहीं 15 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनेगी नॉर्मल केस में, ऐसे इंसिडेंट रे कुछ होगा और ये सीधा जाना चाहिए था तो इधर आ जाएगा, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ओके। ये नॉर्मल केस में। अब इसको हम करते कट, इसको प्रॉपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं, ये यहाँ से इसको कट करते हैं। कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ओके। हाँ, कट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ओके। ऑब्जेक्ट को वहां ही रखा है, ऑब्जेक्ट एट द सेम, कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इसका जो सेंटर है वहां से 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब पूछा गया है कहाँ पे इमेज बनेगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, और फाइंड द डिस्टेंस, ओके। तो अगर देखा जाए तो क्या हमने R1 R2 चेंज किया है, तो नहीं सर, R1 R2 चेंज नहीं किया। व्हाट इज R1 R2, सर R1 ये होता है, दिस इज R1, दिस इज R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या दोनों केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई है, नहीं सर, R1 R2 बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अगर R1 R2 चेंज नहीं हुआ है तो फोकस जो है F जो है वो भी चेंज नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि फोकस होता है NL अपॉन NS माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होता है फोकस। R1 R2 चेंज नहीं कर रहे हो आप, NL मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं कर रहे हो, सराउंडिंग वही एयर है, तो ऑब्वियस है फोकस चेंज होने का सवाल ही नहीं। मतलब इस दोनों टुकड़े का, लेंस का, हाफ ऑफ लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ऑप्टिकल एक्सिस, तो कुछ नहीं यार, आपने ऑप्टिकल एक्सिस ये वाली थी, आपने वो शिफ्ट करा दी, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस। ये नई ऑप्टिकल एक्सिस होगी इसके लिए, ये ऑप्टिकल एक्सिस होगी इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ओके, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, तो वो भी ऑप्टिकली अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर नीचे आ रहा है, बराबर है। तो ऑप्टिकल एक्सिस से ये नीचे है, तो हमने 1 सेंटीमीटर बोल दिया, तो देखते वो कहाँ पे आएगा। तो सर वो तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा ऑब्जेक्ट जो होगा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए जो है अच्छे से समझो, इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, और ये रिफ्रैक्टेड रेस। तो इमेज पता नहीं कहाँ पे बनेगी, ओके, लेकिन इमेज कुछ ना कुछ हाइट पे बनेगी, क्योंकि आपको पता है अब मैग्निफिकेशन आ गया है ना, मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ गया। और मैग्निफिकेशन क्या बोलता है कि मैग्निफिकेशन बोलता है कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, इज इक्वल टू v अपॉन u, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड निगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, ओके। तो हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब सिर्फ लेंस 1 के लिए लेंगे हम, लेंस 1 जो ऊपर का टुकड़ा है उसके लिए लेंगे। अगर मैं उसके लिए ले रहा हूं तो ऑब्वियस है उसके लिए ये जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। नीचे है तो निगेटिव है सर, नीचे हाइट है तो निगेटिव है, इसका मतलब VHO -1 हो गया, ओके। मैं ये किसके लिए ले रहा हूं, और लेंस ऑफ पार्ट 1, जो पार्ट 1 है लेंस का, ओके, उसके लिए अपर पार्ट के लिए, ठीक है। उसके लिए V कितना है सर, इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हाइट अगर चेंज भी होती है तो उसका U और V पे असर नहीं होगा। ये 30 सेंटीमीटर है तो वो अभी हमने निकाला 50 सेंटीमीटर है, मतलब इधर ऑब्जेक्ट जो है वो जो इमेज बनेगी वो 50 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी 50 सेंटीमीटर दूर, जैसा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर। तो ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें, कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू V
v कितना है 50 सेंटीमीटर इस साइड पॉजिटिव, तो 15 पॉजिटिव अपॉन u इस साइड है -30, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पार्ट 1 के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, उसके एक्सिस से नीचे, ओके। अगर वो उसके एक्सिस से नीचे है तो उसको निगेटिव ले लो, कुछ नहीं, उसको जो है आप आराम से निगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए -1 सेंटीमीटर, ये समझ में आया होगा आपको। तो ये कितना आ गया 15/2, माइनस माइनस कैंसर, बराबर 1/2 0.5, तो 0.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए, इज देयर एनी डाउट? 50, ओके। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज आ रही है यार पॉजिटिव, इसका मतलब वो इस पर्टिकुलर एक्सिस से 0.5 ऊपर है, यहाँ 15 सेंटीमीटर इधर तो है ही, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर है। कौन सा इमेज? इसका यहाँ पे, ओके, I1। तो सेम इसके लिए भी होगा, सेम इसके लिए भी होगा, वो भी यहाँ पे कहीं आएगा और वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, वो भी तो वही आएगा। उसमें कौन सा अलग आ जाएगा? सिमेट्री है। अगर आप वैल्यू से निकालना चाहते तो वैल्यू से निकालो, लेकिन सिमेट्री है। तो हमें 2 इमेज मिलेगी, मुझे यही बोलना है कि अभी इमेज आपको 2 मिलेगी, क्योंकि अलग अलग प्लेस कर दिया आपने उसको। तो आपको अभी यहाँ पे 2 इमेज मिलेगी, और 2 इमेज का सेपरेशन कितना होगा? तो 3 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर सेपरेशन। यहाँ पे ये दूसरी इमेज यहाँ पे मिलेगी I2, ये I1। तो सेपरेशन निकालना था सिर्फ, सेपरेशन बिटवीन टू images is 0.5 plus 1 plus 1 and 0.5। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए, बताइए, इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, दैट मस्ट बी द 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिए, इज देयर एनी डाउट? समझ में आया ये? अगर 2 पैरेलल कट करते हैं, हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं और 2 उसके टुकड़े करते हैं अलग अलग, तो हमें ये पर्टिकुलर मिलना चाहिए। हाँ, इस पे फोकस चेंज नहीं होगा तो पावर भी लेंस की चेंज नहीं होगी, मतलब फोकस चेंज नहीं हुआ है तो पावर भी, जब तक फोकस चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, तो लेंस की पावर भी चेंज नहीं होती अगर ऐसा कट करोगे आप उसको। तो इवन आपको 2 इमेज मिल रहे हैं, है ना, शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, चलो अभी इसको मैं कट कर देता हूँ, और अब हम कटिंग ऑफ लेंस परपेंडिकुलर एक्सिस देखेंगे। मेरे ख्याल से पैरेलल आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़ूँ? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं, इसका मतलब पैरेलल में 1-2 हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि पैरेलल में सर फोकस या फोकल लेंथ विल नॉट चेंज, चाहे आप उसमें डिस्टेंस लाओ, एंड अगेन पावर इज नॉट चेंज, पावर भी चेंज नहीं होती है। हाँ, परपेंडिकुलर में पावर या फोकस चेंज, अगर फोकस चेंज होता है तो पावर भी चेंज हो सकती है, वो परपेंडिकुलर में। तो देखते हैं परपेंडिकुलर में क्या कंसेप्ट है। ठीक, तो देखो, अगर आप कट करते हैं, अभी कटिंग ऑफ लेंस, अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कट करते हैं सेकंड, ओके, तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से कट करना, इसका मतलब ये हुआ, अच्छे से समझो इसको, कि अगर इसको कट करता हूँ मैं तो ये इधर ऐसा कट करने को मिलेगा मुझे। ये सेंटर से कट किया मैंने और ये सेंटर से कट किया मैंने, ओके, ऐसा कटिंग होगा। ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी आपकी। प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं होगी, इसका फोकस एफ है, इसका पता नहीं कि वही आ रहा है या नहीं,
लेकिन दो लेंस हो गए तो इसको F1 और F2 बोल देता हूँ। दो लेंस हो गए तो F1 और F2 बोल देता हूँ। सर आपने F1 F2 क्यों बोला? इसके लेंस के अगर देखोगे तो ये R1 है और ये R2 है। इसका अगर देखोगे तो ये R1 है, ये R2 है, और बीच में जो रेडियस है वो है R मान लो। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, ये तो प्लेन है, प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो तो इन्फिनिटी होगा, है ना। प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो तो इन्फिनिटी होना चाहिए प्लेन सरफेस का। मतलब यहाँ पे R चेंज हो गया। जैसे R चेंज हो गया तो ये F1 और F2 आ जाएगा। हाँ, तो इसका कुछ रिलेशन है क्या? इज देयर एनी रिलेशन? कुछ रिलेशन है क्या? उस पर अभी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए, कोई डाउट है तो देखो, मैं यहाँ पे अगर कुछ फॉर्मूला लगा दूं, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है और बाकी सराउंडिंग एयर है, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा F के लिए? तो सर F के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 सर अपॉन NS, यहाँ पे एयर है, दोनों भी एयर में रखे तो NS1 हो जाएगा, ये 1/R1 -1/R2, ओके। अब माइनस प्लस का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि माइनस किसको बोलना है। तो ये इधर से R1 आ रहा है, मतलब ये R1 जो है दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है। R2 ये हो गया, मतलब ये निगेटिव, ओके, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/R1 माइनस प्लस 1/R2, ओके। ये हो गया F ओरिजिनल का। अब इस लेंस को हम कट करते हैं। कट करने के बाद दोनों का क्या अंतर आता है उस पर चर्चा करते हैं कि दोनों जो है वो चेंज कैसे हुई। तो अगर मैं R1 की बात करूं, ये पर्टिकुलर R1 की बात, पहले वाली F1 की बात करूं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/F1। इसके लिए भी NL -1, 1 अपॉन ये R1, 1/R1, यहाँ पे माइनस बराबर है, ये निगेटिव, 1/R, लेकिन 1/इन्फिनिटी कितना होना चाहिए? 0। तो ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 1/R1। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। ये हो जाएगा NL -1, 1/R1। F2 की अगर मैं बात करूँ तो F2 के लिए भी वही NL -1, 1/R2, क्योंकि उसका भी देखो, आप इधर से देखोगे ना उसको, R2 ये R1 हो जाएगा ना, बराबर, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखो अब मुझे यहाँ पे NL -1, 1/R1 और 1 -R1 मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई मुझे कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ, यहाँ पे अभी कहीं तो लिखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो देखो आप तीनों का F1 और F2 का कुछ रिलेशन है क्या, वो मुझे निकालना है। तो बहुत सिंपल रिलेशन है, NL -1, 1/R1, NL -1, 1/R1 आपको ये मिल जाएगा 1/F1। ये मैंने 1/F करना चाहिए यहाँ पे, बराबर है। हाँ ठीक है, NL -1, 1/R1, 1/F1 हो जाएगा, बराबर है, और वो हो जाएगा 1/F2। तो यहाँ से मुझे F जो है वो देखा जाए तो वो ये मिल रहा है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। इसमें किसी को कुछ डाउट है? दोनों सेम है, R1 R2 सेम है। मान लो R1 R2 अगर सेम है तो F1 F2 भी सेम हो जाएगा। F1 F2 सेम हो जाएगा तो ये मिलेगा 1/F इज इक्वल टू इफ R1 R2 इज इक्वल टू R सेम है तो 1/F1 एंड 1/F2 सेम हो जाएंगे, मतलब ये मिल जाएगा। किसको भी F1 F2 बोल दो, कुछ नहीं है। तो ये मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मैं 2 टाइम्स ऑफ 1/F1, ओके। अगर दोनों सेम है तो ये 1/F, तो यहाँ से सीधा सीधा हमें ये F और ये F1/2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ F1 मिल रहा है। इसका मतलब ये जब मैं कट करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, ये जो फोकल लेंथ है इसकी डबल हो जाएगी, ये दिख रहा है। मान लो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो इसकी 10 सेंटीमीटर और इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
यहां से क्लियर दिख रहा है? यस और नो बताइए प्लीज, यस और नो? ओके, यस मिल रहा है यहाँ पे क्लियर कट आपको। 1/f2 NL-1 1/r1 ये सब कुछ अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्लियर कट मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एक को दो टुकड़े में करोगे तो आपको 2f मिल जाएगा। अरे ये वही तो रिलेशन मिल गया, सेम ही तो रिलेशन है। अगर इसको सीरीज में आप जोड़ दोगे तो यही तो आएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। यही तो मैं बोल रहा था कि 3 लेन से शुरुआत में उल्टा करके देखा, हमने दो को जोड़ के देखा तो यही आया f इक्विवेलेंट वही आया, और f इक्विवेलेंट को कट करके देखा तो वही रिलेशन आया। तो अब यहाँ इसके आगे याद रखना कि कोई भी एक लेंस अगर है, कॉन्वेक्स ही नहीं, कोई भी लेंस चाहे कन्वर्जिंग हो, डाइवर्जिंग हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, सिर्फ फोकस पॉजिटिव और निगेटिव इतना ही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं मिलेगा। तो चाहे लेंस कौन सी भी हो, आपको जब कोई बड़ी लेंस दी है और उसको इक्वल इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है और कट किया है तो वो उतने पार्ट्स में उतना टाइम्स उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर उतने टाइम्स कम हो जाएगा। यस, पावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इसकी पावर, ये जो पावर है इसकी पावर होगी 1/f, तो आपको पता है 1/f = पावर ऑफ ओरिजिनल और पावर ऑफ दिस टू पार्ट्स P1 + P2। इसका मतलब बीच में से कट करने के बाद, लेकिन कैसा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर बीच में से हम कट करते हैं तो पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है P1 P2। यस, पावर डिवाइड। सर पहले इसमें नहीं पावर डिवाइड हुई, जब हमने पैरेलली कट किया तब पावर नहीं डिवाइड हुई, पावर कांस्टेंट है क्योंकि फोकस चेंज नहीं हुआ। अभी फोकल लेंथ चेंज हो गई, जैसी फोकल लेंथ चेंज होगी तो पावर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आप अगर ऐसे 2, 4, 10, 20 कितने भी टुकड़े करते हो लेंस के तो डेफिनेटली जो पावर होगी वो इस प्रकार से बढ़ जाएगी, पावर इस प्रकार से उसमें डिवाइड हो जाएगी। ओके, और फिर से अगर उसको पास लाते हो उस लेंस को तो पावर ऐड हो जाएगी, इंडिविजुअल पावर ऐड कर दो, P1 + P2 + P3 जो भी है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके से अभी बताया कि एक कोई पावर अगर कट करते हैं, सॉरी एक लेंस अगर कोई कट करते हैं तो किस प्रकार से पावर बढ़ जाती है। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए? डाउट होगा? डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ये मिटा देता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दो लेंस, एक बार हम इसको इस तरीके से तो यहाँ पे जो पावर है और एक आपको याद रखना है कि जो भी ये लेंस, ये F1 या ये F जो भी है, तो एक आपको याद रखना है दोनों केस में कि मैं जो फोकल लेंथ के साइन है ये सब साइन के साथ रखना है। मतलब जो भी फॉर्मूला आ रहा था हमारा 1/f इक्विवेलेंट = F1 + F2, वो जो भी फॉर्मूला आ रहा था उसको आपको साइन के साथ रखना है। ओके, ये अपना रेजिस्टेंस जैसा ही फॉर्मूला आ गया इसके लिए, पर्टिकुलर इसके लिए सॉरी। तो हमें दो अगर कंसीडर करते हैं, हम दोनों अगर देखते हैं तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे पावर जो है, पावर इज सेम, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे पावर इज
डिवाइड, ओके, पावर डिवाइड होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोकल लेंथ इज सेम, यहाँ पे फोकल लेंथ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो फोकल लेंथ इज डबल फॉर सेम R1 एंड R2। सेम R1 R2 के लिए फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, है ना। फोकल लेंथ डबल मतलब पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, हाफ पावर हो जाएगी। अगर R1 और R2 सेम है तो, नहीं तो फिर आपको मैंने बताया वो दो इक्वेशंस करके दिखाए, उससे आप आराम से R1 और R2 आराम से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रिंसिपल, इसका एक प्रॉब्लम भी लिया, इसका कुछ प्रॉब्लम्स, कल जो प्रॉब्लम्स हुआ था वही डिवाइड हो रही है ना, जो मैंने अच्छे से एक प्रॉब्लम लिया था। तो कोई भी लेंस, इतना एक समझ लो कि कट करने के बाद या एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, तो ये लेंस किस पे डिपेंड है कि उसकी पावर ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा, मतलब मान लो आपको 3 लेंस दिए, एक कॉन्वेक्स है, 2 कॉन्केव है, तो सर कंबाइन करने के बाद वो कॉन्केव बन जाएगी क्या? तो अगर अच्छे से समझो, 2 कॉन्केव लेंस की पावर एंड एक कॉन्वेक्स लेंस की पावर, इसमें से कंबाइन किसकी ज्यादा है? वो जिसकी ज्यादा होगी वो कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। मतलब सिंपल है, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P कॉन्केव प्लस P कॉन्वेक्स प्लस P कॉन्केव मान लो। तो कॉन्केव मिला के अगर ज्यादा आ रही है तो आपका जो ओवरऑल सिस्टम का जो पावर है वो कॉन्केव का होगा। नहीं, कॉन्केव 2 होने के बावजूद उसकी पावर कम है कॉन्वेक्स से, तो आपकी जो सिस्टम की जो पावर है, सिस्टम मतलब 2-3 लेंस साथ में जुड़ना, तो आपकी सिस्टम की जो पावर आएगी वो जो कॉन्वेक्स की होगी वो आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स की ज्यादा है, कॉन्केव का दोनों को मिला के कॉन्वेक्स का ज्यादा पावर बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिंपल केस में हम बता सकते हैं कि ओवरऑल सिस्टम 4-4 कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव लेंस है, 4-4 कॉन्केव लेंस है और एक ही कॉन्वेक्स है। तो एक कॉन्वेक्स बना देंगे और 4 कॉन्केव हो गए 5 लेंस की मिला के एक ही लेंस बना देंगे। तो सर बड़ी जो लेंस बनेगी उसका नेचर क्या रहेगा? कॉन्केव रहेगा या कॉन्वेक्स रहेगा? तो वो डिपेंड है कि कॉन्केव का टोटल और कॉन्वेक्स का टोटल, इसमें से दोनों का टोटल में से कौन किसका टोटल ज्यादा है, क्योंकि वो सिंपल अलजेब्रिक सम है, P1 प्लस P2 प्लस P3 सिंपल सम है। जिसका पावर लेंस ज्यादा है सब, वो लेंस उसका नेचर आपको कंबाइंड सिस्टम में देखने को मिलेगा। मतलब 5 लेंस की एक ही लेंस अगर आप जब बनाओगे तो वो 4 लेंस या 3 लेंस या 2 जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसका इंडिविजुअल आपको कॉन्केव का देखना है, कॉन्वेक्स का देखना है। कॉन्वेक्स अगर उसमें ज्यादा नेचर है तो आपका इक्विवेलेंट में भी कॉन्वेक्स ज्यादा होगा। पावर में देखना, फोकल लेंथ मत करना, क्योंकि फोकल लेंथ का सम 1 + 2 + 3 ऐसा नहीं, वो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/f1 वैसा सम है, और पावर का सीधा सम है P1 + P2 + P3 टाइप का। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि ओवरऑल नेचर क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ डाउट होगा तो बताइए, नहीं तो यहाँ पे हम रुकते हैं। हाँ बोलो। ओके, अगर हम कुछ एंगल से कट करते इसको, अगर इसको कुछ ऐसे एंगल से कट करते और यही प्रिंसिपल एक्सिस हम रखते, तो अब आपको ये पता करना है कि जो ऑब्जेक्ट है, कभी भी याद रखना, हमने जो कट किया है उससे हमें कोई लेना, मतलब अब अच्छे से समझो कि ये कट जो किया है इसमें ये R1 और R2 दोनों प्रेजेंट है, R1 एंड R2 दोनों प्रेजेंट है, तो उसका नेचर आपने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने ऐसा कट किया है उसको ऐसा कट किया, उसमें R1 भी है और उसमें R2 भी है। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ज्यादा इसमें ये नहीं करना है कि मान लो मैंने इधर से कट किया, ये टुकड़ा ही नहीं है, ये है ही नहीं,
प्रेजेंट ही नहीं, मतलब मैंने कुछ ऐसा कट किया होगा वो टुकड़ा ही नहीं है, तो वो R1 R2 पे ज़्यादा चेंज, मतलब आपके फोकल लेंथ पे ये चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि R1 भी प्रेजेंट है, R2 भी प्रेजेंट है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी आपकी जो दिखने वाली वो कम हो जाएगी। क्यों सर वो कम हो जाएगी, इधर से ये आ रहा है लेकिन इधर कोई रेज ही नहीं है इधर आने के लिए, तो इंटेंसिटी कम होगी, इमेज तो बन रही है, तो वो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम मतलब ज़्यादा वो नेचर में चेंज नहीं लाएगी, सिर्फ वो इंटेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की कम कर देगी, क्योंकि ये रेज उसके पास प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से कटिंग ऑफ द लेंस ये हो गया है। अब हार्डली एक दो पॉइंट ही बाकी है, तो फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहुंच जाएंगे।